मैं मुन्ना कुमार, हिंदी विभाग, MHM कॉलेज सोनवर्षा, सहरसा, बिहार। टीचर प्रेजेंटेशन में मेरा टॉपिक है सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य में राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीयता का जन्म देशभक्ति के आधार पर होता है और हमारे देश के साहित्यकारों एवं कवियों ने मातृभूमि का गुणगान केवल इसलिए ही नहीं किया है कि मातृभूमि पर हम निवास करते हैं, अपितु इसलिए भी किया है क्योंकि इन दोनों का संबंध हमारे जीवन की प्रवृत्तियों एवं धारणाओं से भी है। ऐसे ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा जी आधुनिक हिंदी कविता की प्रखर और सशक्त हस्ताक्षर हैं। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं। झांसी की रानी कविता उनकी प्रसिद्ध कविता है। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं। हिंदी प्रदेशों में नवजागरण काल और सुधार काल में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने रचना कर्म से राष्ट्रीयता की भावना को जनमन तक पहुंचाने का काम निर्भयता से किया है। हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में इनका विशेष योगदान रहा है। राष्ट्रीय चेतना एवं देशभक्ति की निर्भीक अभिव्यक्ति के फलस्वरूप साहित्य एवं राजनीतिक गलियारों में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाली सुभद्रा जी राष्ट्रीय चेतना पर काव्य की सशक्त अधिष्ठात्री के बतौर सिरमौर अस्तित्व रखती हैं। इनके काव्य में जिन सांस्कृतिक मूल्यों को, जिस राष्ट्रीय चेतना को हम देख पाते हैं, वह वास्तव में हिंदी काव्य जगत में एक विलक्षण उपलब्धि है। सुभद्रा कुमारी चौहान उत्तर छायावाद की एक प्रतिष्ठित कवयित्री के रूप में हमारे सामने आती है और उनकी राष्ट्रीय चेतना परक कविता पर जब हम विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि उनकी कविता स्वाधीनता के शब्दों से स्पंदित है। उनके लिए राष्ट्रहित सबसे ऊंचे दर्जे पर है। देश प्रेम और स्वतंत्रता के अनुगुण उनकी कविता में हमेशा उपस्थित रहती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी गई कविता उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाई। उन्हें इस कविता के माध्यम से देश ने जाना। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत यह कविता जन जन के कंठ और जुबान पर आ गई। इनके गायन जब हम एक साथ करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह जो धरती है, इसका स्नेह, इसका आशीष ही हमारा वरदान है। समकालीन जीवन की जो भावनाएं, संवेदनाएं थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने साहित्य में इतिहास बोध, युग बोध तथा राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से कविताओं में पिरोते हुए उसे एक सशक्त दस्तावेज बना दिया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी जैसे कई महापुरुषों ने देश की आज़ादी में अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका यह बलिदान, उनका यह शौर्य, त्याग सुभद्रा जी के लिए प्रेरणा के स्रोत हो गए। उनकी प्रेरणा की वजह से ही अनुप्राणित होकर, उद्बोधित होकर और वे खुद को जागृत किया। वे लिखती हैं, तिलक लाजपत गांधी जी भी बंदी कितने बार हुए, जेल गए जनता ने पूजा, संकट में अवतार हुए। सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस गाथाओं के बखान स्वरूप न जाने कितनी स्त्रियों के मनः पटल पर देशभक्ति की रेखा अंकित कर दी। कविता ने भारत की असंख्य महिलाओं की और स्त्रियों के चित्त में इस जुझारूपन, संघर्षशीलता, राष्ट्रीय चेतना का बीज वपन कर दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उस समय हुआ जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। देशवासियों को जागृत करने के लिए वे राखी की शपथ देकर आज़ादी के लिए प्रेरित करती रही। क्रांति परकता उनकी कविता में यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देती है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वे जहाँ कहीं भी भाषण देती, उनमें उनकी देशभक्ति का उत्साह, उमंग, शौर्य, पराक्रम दिखाई देता है। वह निर्भय थी, वह निडर थी, स्वतंत्र चेतना से युक्त, धरती की माटी से निर्मित थी। इसलिए उन्होंने जहाँ कहीं भी वक्तव्य दिया देश की आज़ादी के लिए, उसमें एक ओजस्विता मुखर रूप में प्रकट होती है। वास्तव में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, एक सीमा से दूसरी सीमा तक, चारों तरफ एक अखंड राष्ट्र की परिकल्पना सुभद्रा कुमारी चौहान
करती हैं। निष्कर्षतः यह कहना अनुचित न होगा कि आधुनिक राष्ट्रीय संस्कृति चेतना के कुशल चित्तेरे के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्रीयता की भावना अत्यंत व्यापक एवं भव्य फलक रखता है। लिखती हैं, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वो इसमें लिखती हैं कि वीरों के लिए वसंत का क्या मायने, वे जब चाहे तब उनके लिए वसंत ही वसंत है और यह देश की आज़ादी से अच्छा वसंत और क्या हो सकता है। तो सुभद्रा जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना कूट कूट कर भरी हुई है। बहुत